नमस्कार। हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग। यह अपाचे बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है, जिसे हमने पूरा खाली कर दिया। इसका पुराना वाला तार हमने निकाल दिया है, ये देखें। और इस बाइक में जो कमी पाई जा रही थी, वह कमी थी सीडीआई को गर्म करना, चार्जर को गर्म करना। मतलब कि सीडीआई इतनी हीट हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी बहुत देर में ये फट जाएगी। और चार्जर तो इतना ओवर हीटिंग हो रहा था कि पूछो नहीं। और हेडलाइट का जो बल्ब है, बिल्कुल मामूली सा जल रहा था। अब ऐसी कंडीशन में आप किसे दोष देंगे, है ना? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसमें जो कॉइल रहती है प्लेट में, तार रहता है जो भरा रहता है, वह तार आपस में, यानी इनके जो टर्न है, चक्कर है, ये आपस में अगर चिपक जाए गर्म होकर, तो ये प्रॉब्लम आती है कि इसका जो करंट है लीड कॉइल पर बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। सीडीआई अपना वर्क पहले जैसा करती है, चार्जर भी करता, लेकिन उसे करंट कम मिलता। अगर उसे करंट कम मिलेगा तो वो हीट होने लगेगी। अब ये तार चिपकता कैसे, ये देखिए। ये इसी कॉइल प्लेट का निकला हुआ तार है, इसे देखें आप। इसका जो इंसुलेटिंग है, ये देखें पूरा उधरा हुआ। मतलब कि ये तार बिल्कुल कहीं भी सेफ नहीं है कि सही हो। पूरा इसका जो इंसुलेटर होता है, ये पूरा उबल चुका हुआ, ये पूरा निकल गया है गर्म होकर। ये देखें पूरा, ये देखो पूरा निकल चुका है। मेरा कहने का मतलब है, ये तार पूरा हीट हो चुका है। और ये तार इसी कॉइल प्लेट का निकला हुआ तार है ये। अब ये तार हीट कैसे हो जाता है, ये समझ। जब यह कॉइल बाइक में वर्क करती है, आगे की सर्किट नॉर्मल हो तो ये आराम से वर्क करती है। और आगे की सर्किट कहीं भी करंट को आपस में शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट कर रही हो, तो ये करंट जो कॉइल बनाती है, उसमें जो वाइंडिंग वर्क करती है, वो गर्म होने लगेगी। सीधी सी बात हम आपको बता दें कि ये कॉइल का करंट यहाँ जो मिलता है या प्राप्त होता है, ये कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है। उस किसी सेक्शन में यदि करंट कहीं आपस में ड्रॉप होने लगे, सर्किट शॉर्ट हो जाए आपस में, तो सर्किट स्टार्ट होने से लोड पड़ेगा आपकी मैग्नेट कॉइल प्लेट पर। और मैग्नेट कॉइल प्लेट में जो वाइंडिंग है, वो इतनी बुरी तरह हीट हो जाएगी, उसका जो इंसुलेटिंग है, जो इनामेल होता है तार पर, पॉलिश कहते हैं जिसे हम, ये पूरी आपस में चिपक जाएगी और आपस में पूरा तार उधर जाएगा। जब ये तार उधर जाएगा तो इसका जो करंट यहाँ पर प्रॉपर सही मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है कॉइल की, प्रत्येक खांचे की जो रेजिस्टेंस है, वो कम हो जाएगी। जैसे कि एक खांचे में अगर माना कि आपका हमने 60 टर्न डाले, कितने 60 टर्न हमने एक खांचे में डाले, और उन 60 टर्नों में अगर 30 टर्न आपस में शॉर्ट करने लगे, तो इस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, आपके पूरे जितने इसके खांचे सब में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यानी कि जो करंट यहाँ पर हमें, माना कि अगर 18 वोल्ट मिल रहा है, कब? जब इसमें खांचों की संख्या हमारी सेफ हो, सुरक्षित हो, पूरी हो। और ये खांचों की संख्या अगर 50% आपस में चिपक जाए, तो यहाँ पर 18 वोल्ट की जगह हमें 9 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि आधा करंट हो जाएगा। अब सोचो आप, जैसे एक कोई पंखा है घर में हमारे काम कर रहा है, उसमें माना कि 220 वोल्ट से वो वर्क करता है। वही पंखा अगर 100 वोल्ट पे रेगुलर चलता रहे, तो कॉइल पे करंट जा रहा, कॉइल पूरा कोशिश कर रही है वर्क कराने का, उसको घुमाने का, लेकिन उसको पूरा करंट ना मिलने से क्या हो रहा है कि कॉइल हीट हो रही। ठीक इसी प्रकार ये बाइक की जो मैग्नेट कॉइल प्लेट होती है, ये लीड कॉइल के बाद में अगर सारी इसमें कनेक्टिविटी अगर
सेफ होगी, सुरक्षित होगी, सब बेकर होकर होगा, तो आपका जो करंट है बिल्कुल प्रॉपर आपको मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि ये जो करंट है हमें आउटपुट में मिलता है, और आउटपुट में मिलने से करंट नॉर्मल रहता है। नॉर्मल कब रहता है? जब हमारी जो सर्किट है बैलेंस में रहेगी, बैलेंस में काम करेगी, तब जाके ये हमारी पूरी सर्किट नॉर्मल काम करती है। लेकिन इसी कॉइल के बाद में यदि कहीं पे भी या तो चार्जर हो या सीडीआई हो या रिले सेक्शन हो, कहीं में भी अगर शॉर्ट सर्किट हो रही हो, यहाँ तक कि हेडलाइट में भी अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो रही हो, तो उस शॉर्ट सर्किट के कारण आपकी कॉइल पर लोड पड़ेगा और ये कॉइल हमारी डैमेज हो जाएगी। तो इस टाइप से यदि इस कॉइल को आप अपाची कॉइल को मार्केट में परचेज करेंगे तो आपको बहुत ही महंगी आएगी। तो इसमें जो तार निकला हुआ, इस तार को आप पूरा खाली करें। खाली करने ऊपर से आप ध्यान मत दें, ऊपर से ये कॉइल देखने में बिल्कुल फ्रेश लगी, मतलब कहने का लगेगा ही नहीं ये कॉइल आपकी खराब है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश देगी। लेकिन जैसे ही 1-2 टर्न आप खांचे के खाली करेंगे तो आपको ये कॉइल बिल्कुल चिपकी हुई नजर आएगी, इस टाइप से बिल्कुल आपस में उधरी हुई नजर आएगी। तो इस हिसाब से आपको करना क्या है कि एक कॉइल प्लेट को पूरा खाली करना। जब ये कॉइल प्लेट पूरा खाली हो जाए आपकी, इसके बाद में आपको क्या करना, यदि आप चाहें तो उसका वेट करा लें पूरे तार का। अगर उसमें माना कि आपका 200 ग्राम तार निकलता है, तो 200 ग्राम में आप क्या करें, जितने ये खांचे हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 खांचे हैं। तो 200 ग्राम अगर आपका ये तार निकल रहा है, तो 200 ग्राम में यानी आपको 12 का भाग देना है, तो एक खांचे का वजन निकल आएगा। तो उस हिसाब से अब वजन, जब एक खांचे का जो वजन निकले, यानी कि मान लो एक खांचे का वजन अगर मान के चलो उसमें 30 ग्राम निकलता है, कहने का मेरा मतलब, तो 30 ग्राम इसमें आप डालें। जब 30 ग्राम आप डालेंगे तो उसमें टर्नों की संख्या आपकी निकल आएगी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा सबसे बढ़िया क्या मेथड है कि जिस टाइप से आप कॉइल प्लेट को खोलें, अगर एक खांचे में आपके 60 निकल रहे हैं तो आपको भरते समय 60 डालना। एक खांचे में अगर 75 निकल रहा है तो 70, यानी कि जितने टर्न आपके उस खांचे में निकले उसी टर्नों को आपको भरना अपनी तरफ से, ना कोई कम और ज्यादा भरना, क्योंकि ये बाइक का मामला सीडीआई आपकी फॉल्ट हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सवाल उठता है गेज का। यदि आपके पास गेज माफी है जिससे गेज नापा जाता वायर का इसका, तो आप उससे कर लें। अगर नहीं है तो किसी भी आप मैकेनिक किया जाए जहां पर वाइंडिंग का काम होता है, वो आपका गेज नाप देगा। हमें तो याद रहता है। वैसे इस अपाची में जो गेज इसमें जो डाला जाता है वो आपका 20 नंबर, यानी 20 नंबर कंपनी का वायर इसमें डाला जाता है, बढ़िया। और प्रत्येक खांचे में इसकी जो टर्नों की संख्या अपाची में वो आपकी 45 के हिसाब से आपको प्रत्येक खांचे में, यानी 12 खांचे, तो 12 खांचों में आपको 45 टर्न डालने, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से इसको आप भर दें। बिल्कुल प्रॉपर नई जैसी वर्क करेगी। सारी कनेक्टिविटी आपकी, लाइट वगैरह है, आपकी बैटरी चार्जिंग है, सारे फंक्शन आपके नॉर्मल हो जाएंगे। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इसी टाइप के तमाम बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड करता हूं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर दिन आपको नए नए वीडियो के साथ मुलाकात होती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।